गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ऑल इंडिया आरपीएस ओलंपियाड 2021 का 8th का मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी वेयर ए एंड बी ग्रेटर देन 0 फाइंड 2a प्लस बी। तो इसके लिए हम पहले एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 30 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हमें 7x के ऐसे दो पार्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई माइनस 30 एक्स स्क्वेयर बन जाए। तो ये आएंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30। इन दोनों का सम करेंगे तो पॉजिटिव 7 आएगा, मल्टीप्लाई माइनस 30 एक्स स्क्वेयर आएगा। अब इसकी फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आएगा x, वी गेट x प्लस 10 एंड लास्ट टू टर्म्स में से -3 कॉमन आएगा, वी गेट x प्लस 10। ओके, नाउ x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3। अब जो ये फैक्टराइजेशन आया है इसको x प्लस ए और x माइनस बी से कंपेयर करते हैं। x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस ए एक्स माइनस बी। इसमें a की वैल्यू आ जाएगी 10 और b की वैल्यू आ जाएगी 3। ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 हैं। अब हमें फाइंड आउट करनी है 2a प्लस b की वैल्यू। वी गेट 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 20 प्लस 3 equals to 23. So our answer is A. If 5 raised to power x minus 1 plus 5 raised to power x plus 5 raised to power x plus 1 equal to 775, find the value of x. तो इसको लिखते हैं एक बार। 5 raised to power x minus 1 plus 5 raised to power x plus 5 raised to power x plus 1 equal to 775। अब जो इसकी पावर है उनको कैसे लिख सकते हैं हम? 5 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर -1, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर फिर से ऐड हो गए यही बन जाएंगे, प्लस 5 रेज टू पावर x और ये बन जाएगा 5 रेज टू पावर x मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 775। इन तीनों टर्म्स में से 5 रेज टू पावर x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 5 रेज टू पावर -1 प्लस इसमें 1 बचेगा प्लस यहाँ बचेगा 5 रेज टू पावर 1, ओके, इक्वल्स टू 775। अब 5 रेज टू पावर x आ गए यहाँ और इस ब्रैकेट में 5 रेज टू पावर -1 है, इसकी पावर पॉजिटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा 1/5 और 1 प्लस 5 आएगा 6 इज इक्वल टू 775। इन दोनों को एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 31/5 इज इक्वल टू 775। तो आगे सोल्व करते हैं। 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 775। ये 5 डिवाइड से मल्टीप्लाई में और 31 डिवाइड में, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 31, ये कट गया 25 पे तो हमारे पास आ गया 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 125। 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 125 होता है 5 रेज टू पावर 3 के इक्वल, तो बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। वी गेट x इज इक्वल टू 3, तो हमारा आंसर होगा बी। ए मर्चेंट हैज 120 kg ऑफ राइस, ही सेल ए पार्ट ऑफ इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड रेस्ट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इसने 120 kg को 2 पार्ट्स में सेल किया, तो हम मान लेते हैं पार्ट वन में उसने x kg को सेल किया और पार्ट टू में बचे हुए को सेल किया। वो कितना बच गया? 120 माइनस x kg, ठीक है। अब ये बोल रहा है फर्स्ट पार्ट को 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट हो गया 10%, कितना हो जाएगा 10% ऑफ x इक्वल्स टू 10x अपॉन 100%। निकालेंगे तो ये आ जाएगा x/10, इतना प्रॉफिट हो जाएगा x/10 kg का। और दूसरे में प्रॉफिट हुआ 25% ऑफ 120 माइनस x, तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 120 माइनस x ओवर 100, तो ये 4 पे 25 4 जा 100 आ जाएगा, तो कितना
प्रॉफिट हुआ 120 माइनस एक्स अपॉन 4, और इसने बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो है 15% है होल का। तो पहले जो ये प्रॉफिट आए हैं ये टोटल निकाल लेते हैं इनका। टोटल प्रॉफिट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से प्रॉफिट हुआ x/10 प्लस 120 माइनस एक्स अपॉन 4, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20। ठीक है, 10 2 जा 20 तो 2x प्लस 4 5 जा 20 तो 5 मल्टीप्लाई 120 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5 इंटू 120 600 माइनस 5x अपॉन 20 इज इक्वल टू वी गेट 600 माइनस 3x अपॉन 20। ठीक है, और इसने बोला है कि 15% होल का 15% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट निकाल देते हैं। होल है 120, इसका 15% निकालो, मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100। ठीक है, तो 0 से ये कट हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये कट गया, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 6 3 जा 18। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉफिट इक्वल कर देंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 600 माइनस 3x अपॉन 20 इज इक्वल टू 18। 600 माइनस 3x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 20। 600 माइनस 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 3x इज इक्वल टू 360 माइनस पॉजिटिव 600 है, इधर माइनस में आ जाएगा 600, वी गेट माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस का 240, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 3, 80 kg आ गया। अब ये पूछ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 25% गेन, तो 25% गेन पे कौन सा सेल किया था, 120 माइनस एक्स, तो 120 माइनस हमने जो 80 निकाला है वो लिख देंगे, ये बच जाएगा 120 माइनस 80 40 kg। ठीक है, तो ये आंसर आएगा बी। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनस्क्राइब्ड स्क्वायर ऑफ ए सर्कल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, इसकी रेडियस इसने x दी हुई है। ठीक है, इसके इंस्क्राइब्ड जो स्क्वायर है और सर्कमस्क्राइब्ड स्क्वायर है, दोनों के एरिया का डिफरेंस 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमें सर्कल के एरिया के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी रेडियस की। ठीक है, तो हम पहले 35 जो हमें डिफरेंस गिवन है वो निकालते हैं आउटर स्क्वायर और इनर स्क्वायर के एरिया का। सबसे पहले इनर स्क्वायर की साइड मान लो ए, ठीक है, और इसका डायगनल हो जाएगा स्क्वायर का, इधर एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम इस ट्रायंगल में। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा 2x x प्लस एक्स, और बाकी टू साइड की लेंथ है a एंड a, सो वी गेट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर देंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू होगी, और स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर ही होता है a स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम आउटर स्क्वायर जो है इसकी साइड को b मान लेते हैं, तो ये साइड किसके इक्वल हो जाएगी, इस डायगोनल के इक्वल, इस डायमीटर जो सर्कल का डायमीटर है उसके इक्वल ही ये साइड हो जाएगी 2x, सो b इक्वल टू 2x। तो स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो b स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 2x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ठीक है, ये बड़े वाले सर्कल स्क्वायर का एरिया आ गया। इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है, हमें गिवन है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब b स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 4x स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू है 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 35, डिफरेंस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 35,
एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 2। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास, रेडियस का स्क्वेयर आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वेयर सर्कल निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड आर वैल्यू ऑफ आर इज एक्स। तो एक्स स्क्वेयर 22/7 इंटू एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 35/2। 7 से 35 डिवाइड हो जाएगा 5 जा, और 2 से 22 11, 11 5 जा 55 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। Okay, question is, if the cost price of 21 copies of a book are same as selling price of 18 copies, ये बोल रहा है कि 21 cost price of 21 copies is equal to selling price of 18 copies, ये दोनों इक्वल हैं। फाइंड गेन परसेंट, इसको मान लो x के इक्वल, इन दोनों की वैल्यू x मान लेते हैं। तो पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 इज इक्वल टू x, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, x/21। ऐसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ 18 हमें पता है इज इक्वल टू x, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, x/18। अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए इनको सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे, x/18 माइनस x/21। इन दोनों को माइनस करने के लिए एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 126। तो ये डिवाइड होगा 18 7 जा 7x और 21 6 जा 6x, ये आ गया 1x/126। ये प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट x/126 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस विच इज x/21। तो x/21 करेंगे तो 21 ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, ये दोनों 3 के टेबल में 7 जा और 3 4 जा 12, 3 2 जा 642, 7 से फिर डिवाइड हो जाएगा 6 जा 6 और 102 के टेबल में कट जाएंगे, ये आ जाएगा 50। अब 50/3 आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन 16 होल 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस इफ 50% ऑफ x माइनस वाई, इसने बोला है 50% ऑफ x माइनस वाई equals to 30% of x plus y, then x is equal to ky, find the value of 10k। अब इसका 50% निकालें, कैसे करेंगे, 50 मल्टीप्लाई x माइनस वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 30% निकाल लेते हैं, 30 मल्टीप्लाई x प्लस वाई अपॉन 100। इसमें 0 52 जा 100, इसमें 0 से 0 कट हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2 और ये बन जाएगा 3 टाइम्स x प्लस वाई अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई और ये 2 से 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई x प्लस वाई। तो इसको मल्टीप्लाई करें x माइनस 10y इज इक्वल टू 6x प्लस 6y। x को लेफ्ट में ले आते हैं, इधर वाले 10y को राइट में, तो ये बन जाएगा 10x माइनस 6x और 6y प्लस 10y। साइन चेंज हो गए, यहाँ पर लेफ्ट में आ जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू 16y। अब हम दोनों साइड 4 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, और हमें गिवन है x इज इक्वल टू ky। अब इनको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि k की वैल्यू 4 है और हमसे आंसर क्या पूछा है 10k इज इक्वल टू, सो 10k इज इक्वल टू 4 10 जा 40। आंसर इज बी। हमें इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। इसमें गिवन है 2/5 इंटू 4x माइनस 1। ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेते हैं, इसके आगे माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज कर देंगे अंदर,
ये बन जाएगा माइनस 4x और ये प्लस का 1 माइनस 3x बाय 2 इज इक्वल टू x माइनस 7/2। 4x के डिवाइड में 1 लगा लो। अब कंप्लीट का एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 इंटू 4x माइनस 1। उसके बाद माइनस 10 से किया तो ये बन जाएगा 40x प्लस 2 से 10 को डिवाइड किया 5, 5 इंटू 1 माइनस 3x इज इक्वल टू 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5, 5 टाइम्स x माइनस 7। ठीक है, तो ये जब एलसीएम इक्वल के दोनों तरफ लिया जाए तो ये कट जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16x माइनस 4 1 जा 4 माइनस 40 प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 माइनस 5 3 जा 15 x इज इक्वल टू 5x माइनस 7 5 जा 35। नाउ इसमें जो x वाली टर्म है इन दो सबको ऐड कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 39 और ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 5x माइनस 35। अब क्या करें, 5x को लेफ्ट में ले आओ और पॉजिटिव 1 को राइट में। नेगेटिव 39x और प्लस का 5x माइनस का 5x हो जाएगा लेफ्ट में, और माइनस 35 एंड माइनस 1 इन दोनों का सम हो जाएगा माइनस 44x इज इक्वल टू माइनस 36। अब x की वैल्यू निकालते हैं। माइनस 44x इज इक्वल टू माइनस 36, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 44, 4 से डिवाइड कर दो 9/11, x इज इक्वल टू 9/11। आंसर बी। विदुषी इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हर ग्रैंडसन। विदुषी अपने ग्रैंडसन से 8 टाइम्स ओल्ड है। तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडसन इक्वल टू x ईयर्स। तो विदुषी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ विदुषी इज इक्वल टू 8 टाइम्स है तो 8x हो जाएगी इसकी, 8x ईयर्स। 4 ईयर्स है वो 4 साल पहले, तो इन दोनों की एज 4 साल पहले कितनी थी, x माइनस 4 एंड 8x माइनस 4। ठीक है, विदुषी वाज 12 टाइम्स ओल्ड एज हर ग्रैंडसन। विदुषी थी, ये वाली है विदुषी, 12 टाइम्स थी, ये 12 टाइम्स है। तो अगर इसके ग्रैंडसन को 12 टाइम्स कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये तो ऑलरेडी 12 टाइम्स है, ग्रैंडसन को भी हमने 12 टाइम कर दिया तो दोनों के बीच में इक्वल लग जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12x माइनस 48 इक्वल टू 8x माइनस 4। 8x को लेफ्ट में ले आओ, वी गेट 12x माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 4 और माइनस 48 इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस 48। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 12 माइनस 8 4x इक्वल टू, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 44। x इज इक्वल टू 11। हमसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 8x माइनस x इक्वल टू 7x। तो 7 टाइम्स x की वैल्यू 11, 77 ईयर्स। आंसर इज बी। If x square plus y square is equal to 47, xy is equal to 19/2, find the value of 2 times x plus y whole square plus x minus y whole square। तो इनकी आइडेंटिटी लगाते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इसकी आइडेंटिटी होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसमें लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर। ऐसे ही
ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3y² एंड 4xy माइनस 2xy पॉजिटिव 2xy। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो, x² प्लस y² प्लस 2xy। अब जो वैल्यू हमें गिवन है वो पुट कर दो। 3 टाइम्स x² प्लस y² की वैल्यू गिवन है 47 और प्लस 2xy की वैल्यू गिवन है 19/2। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 19, वी गेट 160। ठीक है, दिस इज आंसर ऑप्शन नंबर ए। A man sell an article at a loss of 10% if he had bought it at 20% less and sold it for 44 rupees more, he would have gained 40%. The cost price of the article is, तो cost price निकालना है हमें, इसमें cost price को मान लेते हैं, cost price is equal to x रुपीज। ठीक है, तो इसने स्टार्टिंग में क्या किया, 10% लॉस पे इसे सेल कर दिया। लॉस किस पे कर दिया, 10% लॉस पे सेल कर दिया इसे। तो हम इससे सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आता है 100 माइनस लॉस %। तो 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, सो वी गेट 9x अपॉन 10। ठीक है, ये आ गया सेलिंग प्राइस। अब ये कहता है इफ ही बोट इट एट 20% लेस, अगर कॉस्ट प्राइस 20% कम होता तो x में से 20% लेस कर दें, 20x अपॉन 100, x का ही 20%, तो x अपॉन 5, ये आ जाएगा x माइनस x अपॉन 5, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4x अपॉन 5। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 4x अपॉन 5 होता तो ये कह रहा है कि उसको 40% गेन होता 40% का। तो इससे हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस का वही फॉर्मूला 100 प्लस गेन %, 140 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 4x अपॉन 5, तो इसको काट देते हैं, ये दोनों कट जाएंगे 7 और 5 पे 28x अपॉन 25। इस बार सेलिंग प्राइस ये आ गया। अब इसने बताया कि ही सोल्ड इट 44 रुपीज मोर, मतलब जो ये सेलिंग प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, इनका डिफरेंस 44 रुपीज का है। ये वाला सेलिंग प्राइस 28x अपॉन 25 44 रुपीज ज़्यादा है, तो इनको माइनस करके 44 रुपीज लिख देते हैं। 28x अपॉन 25 माइनस 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 44। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 50, 25 टू जा 50, 28 टू जा 56x माइनस 10 5 जा 9 5 जा 45x इज इक्वल टू 44। इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 11x अपॉन 50 इज इक्वल टू 44। सो x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 11 4 जा एंड 54 जा 200। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना था, वो जो आ गया 200 रुपीज। ओके, एन अमाउंट at a certain rate of compound interest becomes 700 in 3 years and 756 in 4 years। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है ये बोल रहा है कि 3 ईयर के बाद तो अमाउंट था ये और 4 ईयर के बाद अमाउंट था ये, तो मतलब 1 ईयर का गैप है इसके अंदर। टाइम 1 ईयर के बाद अमाउंट 56 इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रिंसिपल ले लें, प्रिंसिपल, क्योंकि जो अमाउंट होता है वही प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। प्रिंसिपल आ गया 700 और अमाउंट आ गया 756। टाइम है 1 ईयर का, 1 ईयर के बाद इतना अमाउंट हो गया, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 700 पे इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, तो SI हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट लगा दो क्योंकि 1 साल के लिए तो SI और CI दोनों इक्वल होते हैं। 756 माइनस 756 रुपीज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो SI की वैल्यू 56 है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल 700, रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम है 1
अपॉन 100, ठीक है। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 700। 2 जीरो से ये कट हो गई, 8% रेट आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट फेसेस ऑफ ए क्यूब इज। जो क्यूब होता है उसके सारे फेस ही सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो क्यूब में टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6। सो देयर आर 6 कॉन्ग्रुएंट फेसेस इन ए क्यूब। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट इज 15 ईयर। 39 बच्चों की एज का एवरेज जब निकाला गया है तो वो 15 ईयर मिला है। इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीज बाय 3 मंथ। तो जो एवरेज था वो 3 मंथ इंक्रीज हो गया। फाइंड द एज ऑफ द टीचर। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी स्टूडेंट्स की, मान लो स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट सेकंड, स्टूडेंट थर्ड, ऐसे ही सभी के सभी 39 स्टूडेंट्स का एज का सम करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 39 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज आ जाता है, ठीक है। अगर हम 39 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो हमारे पास ये सम आ जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S39 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 39। तो ये सभी बच्चों की एज का सम आ जाएगा जो होगा 585, ठीक है। अब कह रहा है कि टीचर को इंक्लूड कर दिया जाए। अगर सभी बच्चों में टीचर इंक्लूड कर देंगे, S3 प्लस S39 प्लस टीचर, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? तो ये टोटल हो गए 40 लोग। तो 40 का एवरेज ऐसे आएगा। तो टीचर की एज इंक्रीज होने से 3 मंथ एवरेज इंक्रीज हो जाता है। तो 3 मंथ कितना होता है? 15 ईयर तो पहले ही था, 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर देंगे 1/4, 15 होल 1/4, 61/4। तो ये जो एवरेज होगा 61/4 आ जाएगा, ठीक है। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 से लेकर S39 तक का सम प्लस टीचर का सम इज इक्वल टू 61/4 मल्टीप्लाई बाय 40। तो ये 10 आ जाएगा, 610। टीचर का और सभी बच्चों की एज का सम 610 आ गया। अब हमें ये पता है कि ये सभी बच्चों का सम 585 है। तो यहाँ पे 585 लिख सकते हैं, प्लस टी इजिकल टू 610। अब 585 राइट साइड में माइनस हो जाएगा तो टीचर की एज आ जाएगी 610 माइनस 585, 25 ईयर्स। सो आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन इज, हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे सभी में एक आइडेंटिटी लग सकती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देखिए जो फर्स्ट टर्म है इसमें एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वाई जेड का होल स्क्वेयर दिया है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और माइनस करेंगे तो ये ब्रैकेट वालों के साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। डिवाइड बाय, इनमें भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगेगी तो इनको प्लस करेंगे, ये आ जाएगा एक्स प्लस जेड प्लस वाई, और माइनस करेंगे तो बन जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ठीक है। प्लस सेकेंड वाली टर्म को देखिए, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, वाई प्लस एक्स माइनस जेड, और माइनस करेंगे तो वाई माइनस एक्स प्लस जेड, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, माइनस कर दिया। प्लस थर्ड वाले में जेड माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वेयर,
तो प्लस करेंगे पहले तो इनको, z प्लस एक्स माइनस वाई, और फिर माइनस करेंगे z माइनस माइनस करेंगे तो साइन चेंज, माइनस का x प्लस का y, z माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में भी प्लस करते हैं y प्लस जेड प्लस एक्स और y प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखिए x प्लस जेड माइनस वाई, यहाँ भी x प्लस जेड माइनस वाई है, ये दोनों कट जाएंगे। बीच वाले में x प्लस वाई माइनस जेड, और यहाँ दिया है x प्लस वाई माइनस जेड, ये दोनों सेम है, ये कट जाएंगे। और यहाँ y प्लस जेड माइनस एक्स और ये y प्लस जेड माइनस एक्स, ये कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड अपॉन x प्लस जेड को लास्ट में लिख देते हैं, y को बीच में लिख लेते हैं, y प्लस जेड। ठीक है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं हम, और ये है फिर y माइनस एक्स प्लस जेड, डिनोमिनेटर है x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस इसका न्यूमिनेटर हो गया z प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन y प्लस जेड प्लस एक्स को लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि डिनोमिनेटर सभी का सेम है तो न्यूमिनेटर भी सेम ही आ जाएगा, डिवाइड किया तो 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अब इसमें देखिए प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, माइनस जेड से प्लस जेड कट जाएगा, और ये बचेगा y प्लस जेड प्लस एक्स, इसको लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों प्लस के हैं और डिनोमिनेटर भी सेम है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। आंसर इज सी।